नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेश चौहान, गुरुदेव कोचिंग सेंटर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सौर मंडल के जो शेष 2 ग्रह थे, अभी तक हमने नहीं पढ़ाए थे, उनकी वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो सेंटर है वो बच्चों को फ्री पढ़ाता है। हमारा जो सेंटर है वहाँ पर बच्चे फ्री पढ़ाए जाते हैं। अगर कोई भी बच्चा कमज़ोर है या फीस नहीं दे सकता तो वो हमारे सेंटर पे आके पढ़ सकता है। हम अपने सेंटर पे बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। तो अब चलते हैं, जो शेष 2 ग्रह हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो अभी तक हमने आपको बता दिया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। और आज जो 2 ग्रह हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो है आपके अरुण और वरुण। जो 2 ग्रह हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं वो है आपके अरुण और वरुण। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अरुण ग्रह की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अरुण ग्रह की। तो सब अगर बात करें कि कर्म के हिसाब से अरुण कौन से कर्म का ग्रह है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अरुण ग्रह जो है वो कर्म के हिसाब से 7वें नंबर का ग्रह है। यानी कि सूर्य से बढ़ते क्रम में अरुण का नंबर है 7वां। सबसे नजदीक, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बता दिया, कौन सा ग्रह है आपका बुध, इसके बाद शुक्र और सबसे आखिर में वरुण। और जो 7वां नंबर है वो किस ग्रह का है, अरुण ग्रह का। तो क्रम के हिसाब से अरुण जो है 7वां ग्रह हो गया। अब बात करते हैं इसके आकार के हिसाब से। तो आकार के हिसाब से जो अरुण ग्रह है वो 3रे नंबर का ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद शनि और उसके बाद अरुण। तो अगर आकार के हिसाब से बात करें तो 3रे नंबर का ग्रह है अरुण। तो क्रम के हिसाब से 7वां नंबर और आकार के हिसाब से अरुण ग्रह का है 3रा नंबर। इसके बाद बात करते हैं अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि अरुण ग्रह की खोज किसने की, तो अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। यह अपनी एक परिक्रमा यानी कि सूर्य का जो चक्कर है 84 साल में पूरा करता है। अरुण ग्रह सूर्य का जो चक्कर है वो 84 साल में पूरा करता है। एक क्वेश्चन और इसके ऊपर बनेगा कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो लेटा हुआ ग्रह भी अरुण ग्रह को ही कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी दूरी पर सर्वाधिक झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अब इसकी जो परिक्रमा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि ये ग्रह उल्टा घूमता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टे घूमते हैं। उल्टे घूमने का मतलब है कि 2 ग्रह ऐसे हैं जिनमें सूर्य जो है पूर्व की बजाय पश्चिम में निकलता है। तो किन ग्रहों पर सूर्य पश्चिम में निकलता है, उनमें से एक अरुण है और एक आपका शुक्र है। तो 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यानी कि बाकी ग्रहों पर जो सूर्य है वो पूर्व में निकलता है, पर इन 2 ग्रहों पर सूर्य कहाँ निकलता है, पश्चिम में, और छिपता कहाँ है, पूर्व में। ये दोनों ग्रह आपके उल्टे घूमते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अरुण ग्रह के बारे में। एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है अरुण ग्रह के बारे में। हम सभी जानते हैं कि शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो वो शनि। और उसके बाद अगर कोई ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं तो वो है आपका अरुण। तो चारों ओर अगर शनि के अलावा किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं तो वो आपका अरुण है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो रंग है वो नीला हरा है, यानी कि हरे ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। हरे ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अरुण जो है वो आपका हरा ग्रह है। अभी तक इसके जो उपग्रहों की संख्या है वो 27 है, यानी कि अरुण ग्रह के जो अभी तक उपग्रह हैं उनकी संख्या आपकी 27 है। अरुण ग्रह के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या आपकी 27 है। तो क्रम के हिसाब से अरुण 7वें नंबर का, आकार के हिसाब से 3रे नंबर का। इस पे जो है सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम में निकलता है, लेटा हुआ ग्रह इसे ही कहा जाता है। और एक और इसके ऊपर क्वेश्चन है कि सबसे जो हल्का ग्रह है वो भी आपका अरुण है। सबसे हल्का ग्रह भी आपका अरुण है। एक किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, वो आपसे हमने बता दिया कि शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, पर अरुण ग्रह के चारों ओर भी वलय हमें दिखाई देते हैं। अरुण ग्रह के चारों ओर भी वलय हमें
दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे आखिर का ग्रह है वरुण ग्रह। सबसे आखिर का जो ग्रह है वरुण ग्रह। तो वरुण ग्रह जो है क्रम के हिसाब से सूर्य से 8वें क्रम का ग्रह है, यानी कि सबसे आखिर का जो ग्रह है वो अरुण है। सूर्य से सबसे ज्यादा दूर ग्रह कौन सा है आपका? अरुण। टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, और उनमें सबसे आखिर में है अरुण। अगर बात करें आकार के हिसाब से, तो आकार के हिसाब से इसका जो क्रम है वरुण ग्रह का जो क्रम है वो चौथा है। आकार के हिसाब से वरुण ग्रह चौथे क्रम का ग्रह है। आकार के हिसाब से वरुण जो है चौथे क्रम का ग्रह है। अब अगर इसकी बात करते हैं तो वरुण ग्रह की जो खोज है वो गाले ने की थी। वरुण ग्रह की खोज गाले नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी। यह अपनी एक परिक्रमा लगभग 164 सालों में पूरी करता है। सूर्य की जो परिक्रमा है वो वरुण ग्रह 164 सालों में पूरी करता है। कहीं कहीं आपको 165 साल भी लिखा मिल सकता है। तो वरुण जो ग्रह है वो अपनी एक परिक्रमा 164 सालों में पूरी कर सकता है। अब अगर बात करें इसके रंग की, तो इसका रंग भी हरे रंग का होता है। तो अरुण के अलावा कौन सा ग्रह हरे रंग का होता है? तो अरुण के अलावा वरुण ग्रह भी हरे रंग का होता है। इन दोनों ग्रहों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नंगी आंखों से दिखाई देने वाला जो आखिरी ग्रह है वो, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, नंगी आंखों से दिखाई देने वाला जो आखिरी ग्रह है वो शनि ग्रह है। यानी कि इन दोनों ग्रहों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अब अरुण के साथ वरुण ग्रह का रंग भी हरा है। तो हरे रंग के जो दो ग्रह हैं वो आपके नंबर 1 अरुण और नंबर 2 वरुण। ये सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह आपका कौन सा है? जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा बताया था हमने? शुक्र। तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है आपका? वरुण। अगर बात करें इसके उपग्रह की, तो ट्राइटन उपग्रह है वो इसका प्रमुख उपग्रह है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? अब ये दो नाम मिलते जुलते हैं। एक है टाइटन। टाइटन जो है वो शनि ग्रह का उपग्रह है, और ये उपग्रह दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है आपका? टाइटन। और ये जो है शनि ग्रह का उपग्रह है। शनि ग्रह का उपग्रह है। पर जो ट्राइटन है वो वरुण ग्रह का उपग्रह है। जैसे कि पिछली बार रेलवे में क्वेश्चन था कि ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो ज्यादातर बच्चों ने क्या किया कि शनि, क्योंकि टाइटन और ट्राइटन दोनों नाम एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, इसलिए क्या किया कि ज्यादातर बच्चों ने ये उपग्रह बताया कि शनि का उपग्रह है। पर जो शनि का उपग्रह है वो टाइटन है, और जो वरुण का है वो ट्राइटन है। इस ट्राइटन ग्रह की एक खासियत है कि इस पर गीजर के परमाणु मिलते हैं। गीजर के परमाणु किस उपग्रह पर मिलते हैं? तो गीजर के परमाणु जो है ट्राइटन उपग्रह पर, यानी कि गर्म जल के जो स्रोत है वो ट्राइटन उपग्रह पर मिलने के परमाणु है। वरुण के जो उपग्रह हैं वो लगभग 13 है। वरुण के जो उपग्रह हैं उपग्रहों की संख्या है वो लगभग 13 है। वरुण के जो उपग्रहों की संख्या है वो लगभग 13 है। तो अब बात करते हैं वरुण जो है सबसे आखिर का ग्रह है। तो क्रम के हिसाब से सबसे आखिर का ग्रह है वरुण ग्रह। अब एक और खास बात है, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि भाई भाई किन दो ग्रहों को कहा जाता है, तो भाई भाई किन दो ग्रहों को कहा जाता है, तो भाई भाई जो है वो अरुण और वरुण, इन दो ग्रहों को भाई भाई कहा जाता है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि बाप बेटा, तो बाप बेटा किन ग्रहों को कहा जाता है, या बाप बेटा किन दो ग्रहों को कहा जाता है। तो बाप बेटा जो है बृहस्पति और शनि को बाप बेटा कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि भाई भाई किन ग्रहों को कहा जाता है, तो भाई भाई जो है अरुण और वरुण, इन ग्रहों को भाई भाई कहा जाता है। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।